अच्छा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को देखेंगे। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो क्या चीज़ है। देखो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के काफ़ी सारे जो है वो एमसीक्यूज़ यहाँ पर कवर हो रहे हैं, और बहुत सारे जो एमसीक्यूज़ हैं वो इतने आए हैं, इतने बार बार रिपीट हुए हैं पास पेपर में। आप जब एमकेट आप डाउ ग्रेड्स की बुक खोल के देखेंगे तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को देखो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को फोस्फोलिपिड्स भी कहते हैं, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सेल मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं आप। तो ये बेसिकली क्या होता है, तो ये आप देखें यहाँ पर, ये पूरा एक सेल है, सही है। सेल तो आपको पता होगा कि भाई कोई भी जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर कोई भी बॉडी जो है वो सेल से मिलकर बनी होती है ना। तो अब देखो, ये एक सेल है पूरा का पूरा। तो सेल के जो यहाँ नज़र आ रहा है आपको, इस चीज़ को कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है ना। तो ये जो चीज़ होती है इसको कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो आउटर साइड पे होती है, ठीक है। अब देखो यहाँ वो इस पूरे सेल के बाहर भी वाटर है और अंदर भी वाटर है। तो बाहर वाले वाटर को कहते हैं एक्सटर्नल वाटर, अंदर वाले वाटर को कहते हैं इंटरनल वाटर, ठीक है। अब इसका थोड़ा और डीप चलते हैं कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन किस तरीके से दिखती है। तो यहाँ आपके सामने डायग्राम में मौजूद है कि ये देखो, इस तरीके से प्लाज्मा मेम्ब्रेन दिख रही होती है। पहले चीज़ वही, बाहर का वाटर आ गया, अंदर का वाटर आ गया। अब जो ये बायलेयर, इसको क्यों कहते हैं बायलेयर फोस्फोलिपिड है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, कहते हैं ना, ये एमसीक्यूज में आता है। तो बेसिकली इसलिए कहते हैं क्योंकि इसको दो लेयर इसके अंदर होती हैं। पहली लेयर जो आपके सामने है ऊपर, फर्स्ट लेयर, और ये सेकंड लेयर। इसलिए दो लेयर से जब मिलकर प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनती है ना, तो उसको हम कहते हैं बायलेयर। अब देखो, पहली जो चीज़ है ना इधर, ये आउटर साउट पे जो है वो है फॉस्फेट, इसको हम फॉस्फेट कहते हैं, जिसको हम हेड कह सकते हैं ना। और ये फॉस्फेट जो है वो बेसिकली क्या होता है, वाटर लविंग होता है, हाइड्रोफिलिक कहते हैं इसको। अब ये हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक क्या है, इसका पहले मैं कॉन्सेप्ट बता दूं आपको, फिर अच्छे से समझ में आएगा। देखो, हाइड्रोफिलिक जो होता है वो होता है अट्रैक्ट टुवर्ड्स वाटर, और हाइड्रोफोबिक होता है रिपेल्स टुवर्ड वाटर। यानी कि हाइड्रोफिलिक जब भी आएगा ना, तो इट्स मीन के वाटर से कोई भी चीज़ अट्रैक्ट हो रही है, और हाइड्रोफोबिक जब भी आएगा तो इट्स मीन वाटर से कोई भी चीज़ जो है वो दूर जा रही है, भाग रही है। तो अब यहाँ देखो, सिंपल डायग्राम में आपको नज़र आ रहा होगा कि ऊपर वाला जो हेड है, ये दोनों, ये देखो गोल गोल सा जो बना हुआ है ना, ये इसको हम कहते हैं फॉस्फेट, और ये हेड है। और बेसिकली यही जो होता है वाटर लविंग होता है। और ये आपको ये धागे धागे नज़र आ रहे हैं ना अंदर, ये इसको हम कहते हैं भैया लिपिड्स, ठीक है। तो ये लिपिड्स होता है, इसको हम कहते हैं टेल, बेसिकली हाइड्रोफोबिक कहते हैं। और ये ऑयल लविंग होता है। अब इन वाटर लविंग और ऑयल लविंग से क्या मुराद, देखो आपकी ये पूरी सेल है, सही है। और ये इस चीज़ के बारे में पढ़ रहे हैं हम, सेल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ रहे हैं। तो आपकी सेल के अंदर बाहर अगर वाटर को जो है वो समझ लें ट्रांसफ़र करवाना है, ठीक है, तो भैया कुदरत ने ऐसा निज़ाम बनाया है, ये गोल गोल जो बने ये फॉस्फेट, इसको वाटर लविंग करार दिया है, क्योंकि फॉस्फेट ही हैं जो कि वाटर को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। अगर कुदरत ये कर देती कि लिपिड्स को फॉस्फेट की जगह लगा देती, तो भैया आपको जैसे कि पता है कि लिपिड्स इट्स अ ऑयल, और ऑयल और वाटर जो है वो इनसॉल्युबल होता है। तो वो कभी भी जो है वो एक दूसरे के क्या करते हैं, अंदर बाहर नहीं जा सकते थे। इसलिए ये जो फॉस्फेट है या हेड है वो आपको यहाँ कुदरत ने बाहर की साइड लगाएं और वाटर की साइड लगाएं, ताकि वाटर जो है वो अंदर और अंदर से बाहर जा सके, सिंपल। इसी तरीके से लिपिड्स को देखो, लिपिड्स यहाँ बीच में जो होता है वो ऑयल प्रेजेंट होता है इसके अंदर ना, बहुत सारा ऑयल होता है यहाँ पर। सेल मेम्ब्रेन के अंदर भी ऑयल होता है, ये पूरा सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है। तो अगर कुदरत ये करती कि ये गोल गोल फॉस्फेट को बीच में लगा देती, तो वही इंसॉल्युबल वाली बात आ जाती। तो इसलिए ये धागे जो हैं वो अंदर की प्रोड्यूस होते हैं, क्योंकि ऑयल लविंग है, बीच में ऑयल होता है, तो ये ऑयल को अट्रैक्ट करेंगे और इजीली सेल मेम्ब्रेन जो होगी पूरी की पूरी इन्वॉल्वमेंट करेगी मूवमेंट के अंदर और बहुत सारी चीज़ों के अंदर। तो यहाँ से एमसीक्यूज़ देखे हैं, बहुत सारे बन रहे हैं, कुछ भी पूछ लिया जाएगा आपसे कि बताएं फॉस्फेट को क्या बोलेंगे, वाटर लविंग है या ऑयल लविंग है। तो फिर आपको सिंपल फॉस्फेट आप टिक करेंगे वाटर लविंग पे, और लिपिड्स टिक करेंगे ऑयल लविंग पे। अब देखो यहाँ पर बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बनता है, वो है कि लिपिड्स और प्रोटीन। तो देखो यहाँ पर आता है कि लिपिड्स कितनी परसेंटेज में पाया जाता है सेल के अंदर। तो लिपिड 60% पाया जाता है सेल के अंदर, और प्रोटीन 40% पाया जाता है सेल के अंदर। तो ये बेहद इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आपके सामने मौजूद हैं। कुछ फैमिली के नाम मौजूद हैं यहाँ पर। देखो, पहली फैमिली जो है वो फैमिली रोसा की। तो अब देखो यहाँ पर फ्लोरल फार्मूला जो है काफ़ी दफ़ा पूछते हैं एमसीक्यूज़ के अंदर ना, एमकेट के अंदर। तो ये तो आपको रट्टा मारना है। तो फार्मूले की मैंने एक अलग से भी बनाई हुई है कि तमाम फार्मूले मैंने एक जगह रखे हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। बट यहाँ पर आप देख लो, ये फार्मूला होता है बेसिकली। इसके जो बॉटनिकल नेम होते हैं ना, रोसेगी निकला है रोज़ से। तो रोसेगी बेसिकली कहते हैं रोज़, गुलाब का फूल ना। तो उस वाली फैमिली से ही आया है। इसके बॉटनिकल नेम ये हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये आते हैं हर साल आते हैं।
ये तकरीबन इसी शक्ल में आप चार्ट बना लो और इसके नाम याद कर लो। कॉमन नेम ये हैं। अब पायरस मेलस का आपको पता है एप्पल होता है इसका कॉमन नेम। एमसीक्यू इसका इस तरह से बनता है कि ये दे दिया जाएगा आपको या ये दे दिया जाएगा कॉमन नेम, आपको इसका बॉटनिकल नेम पे टिक करना होगा, ठीक है। तो आप ये याद करें, ये याद करें, बात सेम है कि आपको दोनों चीज़ें याद होनी चाहिए ताकि एमसीक्यूज़ में कुछ भी आ जाए, कॉमन नेम आ जाए या बॉटनिकल नेम पूछ लें, आप इजीली टिक कर सकें। पायरस कम्युनिस्ट का होता है पेयर, जिसको हम नाशपाती कहते हैं, ठीक है। नाशपाती आपने खाई होगी, सेब की तरह होती है, ग्रीन कलर की उसकी शेप होती है, वो ग्रीन कलर का कलर होता है उसका ना। पायरनस परसिका, जिसका जो है वो कॉमन नेम है पीच आड़ू जिसको कहते हैं। प्रोनिस अमेगडला, इसका जो होता है आलमंड यानी कि बादाम, इसका कॉमन नेम बादाम होता है। और ये वही रोसा इंडिका, तो आपको पता है रोज़ गुलाब, इसका सिंपल ना, ये आपको याद करना पड़ेगा। यहाँ देखो दूसरी फैमिली आ गई सोलेंसी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, इसका जो है वो फ्लोरल फार्मूला आता है और ये याद करना पड़ेगा। ये देखो ये एक चीज़ है इसकी याद करने की निशानी, ऊपर ये आ रहा होता है सी और क्रोला और एंड्रोशियम के बीच ऊपर जो है ये लकीर आ रही होती है, तो ये आप याद कर सकते हैं। बॉटनिकल नेम भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं। पोटैटो को देखो, पोटैटो को बॉटनिकल नेम क्या आता है, पोटैटो को बोलना है सोलेनम टबरोसम। ब्रिंजल का क्या है, सोलेनम मेलुंगिना। टमाटो का लिकोपर्सिकम। टोबैको निकोटीनिया तबाकुम। पिटोनिया अल्बा। तो ये तमाम आपको जो है वो लाइन से जो है वो आपको याद करने हैं सोलेनेसी के बॉटनिकल नेम। यहाँ तो कुछ डिटेल और है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, जो कि मैंने अभी शुरू में बताया। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को जैसा कि फ्लूइड मॉसिक मॉडल भी कहते हैं, ये भी एमसीक्यूज़ का फेवरेट पॉइंट है। अच्छा, इसको डिस्कवर किसने किया था, तो भैया ये दो साइंटिस्ट है, सिंगर एंड निकोलसन, इन दोनों साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किया था। तो ये जो है थोड़ी सी समझाने की ज़रूरत है, पहले मैं समझा चुका हूँ, बट मैं ये चीज़ समझाऊंगा कि ये क्या चीज़ है, कि ये क्या चीज़ नहीं ईजाद हुई है। देखो ये मैं बताता हूँ ये क्या चीज़ है। जहाँ समझाने की ज़रूरत है वहाँ मैं समझाऊँगा, जहाँ रट्टा मारने की ज़रूरत है वहाँ आपको रट्टा खुद मारना पड़ेगा। तो यहाँ मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो चीज़ है ना, ये इसको कहते हैं हम इंटीग्रल प्रोटीन्स, ठीक है। ये जो आपको ब्लू से शो नज़र आ रही है, ये बेसिकली इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर फिक्स हुए होते हैं, ढसे हुए होते हैं। और यहाँ कोलेस्ट्रॉल देखो यहाँ पर पाए जा रहे हैं, इधर ना डॉट डॉट, इसका भी यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैं बताऊँगा। और ये जो है ना बाहर, ये जो आपको नज़र आ रहे हैं ये बाहर, इसको हम कहते हैं भैया पेरिफेरल प्रोटीन्स, इसको हम एक्सटर्नल प्रोटीन्स भी कहते हैं, जो कि बाहर होते हैं। ये ढसे हुए नहीं होती है, बाहर के बाहर होते हैं, इसको हम कहते हैं ये फिक्स नहीं है, नॉट फिक्स। तो इन बेसिकली अगर मैं देखूँ इसकी मैं बात करूँ, यहाँ देखो ये जो नज़र आ रहा है ये उसको हम कहते हैं ग्लाइकोलिपिड्स, ठीक है। यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स और लिपिड्स दोनों का जो है वो एक मिक्सचर होता है बेसिकली, ग्लाइकोलिपिड्स ना, ये यहाँ पर प्रोड्यूस होते हैं। और अगर मैं बात करूँ आपको इस चीज़ की प्रोटीन्स की, तो यहाँ पर आपको पता चलेगा कि ग्लाइकोप्रोटीन्स इसको कहते हैं बेसिकली। तो अब देखो ये जो मैंने ना ये जो बनाया हुआ है मैंने फॉस्फेट के ऊपर। तो फॉस्फेट के ऊपर मैंने इसलिए बनाया हुआ है क्योंकि ये हो गया आपका लिपिड्स और ये हो गया फॉस्फेट, तो इसलिए इसको हम कहते हैं ग्लाइकोलिपिड्स। और ये जो मैंने बनाया हुआ है इसके ऊपर ये हो गया आपका प्रोटीन्स, तो ये हो गया, ये पूरा क्या हो गया, ये हो गया ग्लाइकोप्रोटीन्स। इंपॉर्टेंट बात और इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज यहाँ पर ये आ सकता है कि वो ये है कि इंटीग्रल प्रोटीन्स पूछा जा सकता है, इसकी डेफिनेशन पूछी जा सकती है कि ये फिक्स होते हैं या नॉन फिक्स होते हैं। तो आपका क्लियर कट जवाब होना चाहिए कि इंटीग्रल प्रोटीन जो होते हैं वो फिक्स होते हैं, ढसे हुए होते हैं, ये मूव नहीं कर सकते, ये बीच के अंदर फंसे हुए होते हैं। जो पेरिफेरल प्रोटीन्स होते हैं वो नॉट फिक्स होते हैं, ये आ सकता है इस तरह से ना, ये मूव कर सकते हैं, अंदर से बाहर आगे पीछे जा सकते हैं ये। अब इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर कोलेस्ट्रॉल का क्या काम है भाई, सही है ना, यहाँ ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। तो ये सबसे ज़्यादा जो है वो इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ का ये बनता है कि देखो कोलेस्ट्रॉल का क्या काम है यहाँ पर। कोलेस्ट्रॉल, ड्यू टू कोलेस्ट्रॉल द प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैन नॉट कोलैप्स इन कोल्ड टेम्परेचर एट -5C टेम्परेचर। सर्दियों में जब अगर इतना टेम्परेचर माइनस में चले जाता है ज़्यादा सर्दियों में, तो कोलेस्ट्रॉल का ये काम होता है कि वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को डैमेज होने से बचाता है, कोलैप्स होने से बचाता है। तो ये यहाँ पर काम है बेसिकली कोलेस्ट्रॉल का, सही है। तो एमसीक्यूज़ में ये आ सकता है, बिल्कुल कोलेस्ट्रॉल का पूछा जा सकता है ये क्या काम है, तो आपका सिंपल और जवाब होना चाहिए कि ये कोलैप्स होने से बचाता है जब इन कोल्ड टेम्परेचर के अंदर, इस पूरे प्लाज्मा मेम्ब्रेन को।